कोर्ट बड़ा और कड़ा एक्शन लेगा, ये रिपोर्ट देखिए। पेपर लीक के सरगनाओं की प्रॉपर्टी होगी कुर्क, संपत्तियों पर चिपकाया जाएगा नोटिस। 6 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश। वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2022 पेपर लीक मामले के 5 आरोपियों की संपत्ति कुर्क की जाएगी। इसके लिए कोर्ट ने इनकी संपत्ति की कुर्की के नोटिस भी जारी किए हैं। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 6 फरवरी को कोर्ट में पेश होने के भी आदेश दिए हैं। कोर्ट ने इन आरोपियों को पेश नहीं होने पर भगोड़ा घोषित कर रखा है। पेपर लीक मामले के आरोपी सुरेश कुमार ढाका, जोगेंद्र सारण, सुरेश बिश्नोई, प्रदीप खींचड़ और नेताराम कल्बी के खिलाफ संपत्ति कुर्की के नोटिस जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि इस साल मार्च में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने सुरेश ढाका के भाई कमलेश ढाका को जयपुर से गिरफ्तार किया था। कई प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक मामले में वांटेड होने के चलते कमलेश की गिरफ्तारी हुई थी। पेपर लीक के इस मामले में पुलिस को कुख्यात सुरेश ढाका समेत कई आरोपियों की अभी भी तलाश है। इस मामले में ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर कार्रवाई की थी और ऐसे में उदयपुर की कोर्ट से दोनों मामले ईडी कोर्ट में स्थानांतरित किए गए थे। पेपर लीक के मास्टरमाइंड सुरेश ढाका के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। सभी मामले एलडीसी भर्ती, सीएचओ भर्ती, जेईएन भर्ती और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक से जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, पुलिस ने पेपर लीक मामले के आरोपी सुरेश ढाका को पकड़ने के लिए 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। गृह विभाग ने एसआई भर्ती परीक्षा निरस्त करने की अनुशंसा की थी। अब पूरी तरह से फैसला मुख्यमंत्री के स्तर पर होना है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। तो कल भजनलाल कैबिनेट की बैठक होनी है। सबकी नजरें, सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई है कि आखिरकार क्या कैबिनेट इस भर्ती को रद्द कर पाती है, जिस भर्ती को लेकर के चारों तरफ से न केवल अनुशंसाएं हुई है बल्कि अब तक के जो तथ्य सामने आए हैं उसमें भारी फर्जीवाड़े का उजागर होना पहले ही सबसे बड़ा सबूत बन चुका है कि एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पर क्या फैसला होना चाहिए। कल कैबिनेट की बैठक है और कैबिनेट की बैठक में इस पर क्या फैसला होगा ये देखना दिलचस्प होगा। गृह विभाग ने एसआई भर्ती परीक्षा निरस्त करने की अनुशंसा की थी और अब पूरी तरह से फैसला मुख्यमंत्री के स्तर पर होना है। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पर कल कैबिनेट में फैसला संभव है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सौरभ गृहस्थी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सौरभ, क्या यह माना जाए कि कल कैबिनेट की बैठक में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पर कोई बड़ा फैसला हो सकता है? जी बिल्कुल, माना यही जा रहा है कि कल की जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है उसमें एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर कैबिनेट फैसला जो है वो ले सकती है, क्योंकि इस मामले में एसओजी जो है वो पहले रिपोर्ट अपनी पेश कर चुकी है। रद्द करने की सिफारिश एसओजी द्वारा की जा चुकी है। उसके बाद जो मंत्रिमंडल उप समिति बनी थी उसने भी इस पूरे मामले में एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने का जो है वो एक तरह से सिफारिश की है, जिसके बाद गृह विभाग ने भी प्रस्ताव जो है वो मुख्यमंत्री के समक्ष भेज दिया है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि कैबिनेट की जब बैठक होगी तो इसी मुद्दे पर जो है वो सबसे बड़ा फैसला जो है वो आ सकता है। इंतजार यही किया जा रहा है कि आखिर सरकार इस मामले में क्या कुछ निर्णय जो है वो लेती है, क्योंकि ये लगातार इस परीक्षा को लेकर सवाल जो है वो उठते रहे। कई आरोपी जो है वो गिरफ्तार भी हुए और उसके बाद यही एक बड़ा सवाल था कि आखिरकार इस पर निर्णय जो है वो कब होगा। तो ऐसे में माना जा रहा है कि कल इस पर कैबिनेट जो है वो फैसला ले सकती है और इस फैसले के साथ ही नई भर्ती को लेकर भी विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी करने और जो लोग इस परीक्षा में शामिल हुए थे संभवतः उन्हें जो है वो उनकी एज लिमिट में कुछ रिलीफ देकर उन्हें फिर से बैठने की अनुशंसा भी जो है वो की जा सकती है। तो अब देखना होगा कल की जो बैठक होती है उसमें किस प्रकार से जो है वो निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिए जाते हैं। लेकिन
माना यही जा रहा है कि इस मामले में एक बड़ा फैसला जो है वो राज्य सरकार ले सकती है। जी, ईओआरओ में जैसे ही भर्ती परीक्षा में गड़बड़ियां सामने आई थी, तुरंत फैसला किया गया, ईओआरओ भर्ती परीक्षा रद्द की गई। लेकिन आखिरकार जानकारी कहते हैं कि इस एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में भी तमाम उसी तरह से फर्जीवाड़ा हुआ, और ज्यादा बल्कि फर्जीवाड़ा हुआ। कई टॉपर जो है अब वो पेपर लीक मामले के अंदर इसमें रहे, उसके बावजूद सरकार को इतना वक्त क्यों लग रहा है, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल जुड़ चुके हैं। जोगाराम जी, स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जोगाराम जी, चारों तरफ से ये सवाल उठा है कि आखिरकार कल कैबिनेट की जो बैठक होने जा रही है, क्या एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पर उसमें फैसला होगा? देखिए, कैबिनेट का जो एजेंडा है वो पहले नहीं बताया जा सकता। हमारे कैबिनेट की बैठक के बाद जो होगा वो पीछे में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। जी, अनेक विषय विचाराधीन है, कैबिनेट में कोई भी विषय लिया जा सकता है, ये हमारे मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है। जी, जो विषय होंगे उस पर डिस्कस होगा, जो भी निर्णय होगा हम आपसे अवगत कराएंगे। जी, लेकिन जोगाराम जी, एक सवाल हर युवा के मन में है कि ईओआरओ भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा सामने आया, सरकार ने तुरंत एक्शन लिया, भर्ती परीक्षा रद्द की। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में भी फर्जीवाड़ा जो सामने है सबके सामने है, लेकिन फैसला क्यों नहीं हो पा रहा? हो जाएगा फैसला। अनेक चीजों की समीक्षा करनी पड़ती है, अनेक विषयों को देखना पड़ता है, अनेक कानूनी बिंदुओं को भी देखना पड़ता है, और सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। शीघ्र ही निर्णय करेगी, कोई न कोई न्यायोचित निर्णय होगा शीघ्र ही। आपने 1.5-2 महीने पहले भी कहा था कि एक सप्ताह के भीतर अच्छी खबर जो है सबको दे देंगे, मेरे से ही बात हुई थी, तब आप कह रहे थे, लेकिन आज भी आप उस स्थिति पर कायम है? थोड़ा दुरुस्त कर लें, एक सप्ताह का कभी नहीं कहा हमने। आपने जब कैबिनेट सब कमेटी का गठन हुआ और उसके बाद में भी जब सवाल उठा तो आपने कहा कि बहुत जल्दी, अब ये बहुत जल्दी पूरा होने का नाम नहीं ले रहा है सर। बहुत जल्दी होगा। देखो, साल भर के अंदर इतने काम हुए। देखो, हमारा कुछ काम इम्पोर्टेंट वो भी थे, राइजिंग राजस्थान हुआ, 1 वर्ष की समीक्षा मोदी जी आए, तो कुछ काम ऐसे प्रायोरिटी में थोड़े से, इसलिए कुछ वजह से थोड़ा डिले हो सकता है जी, पर हमारे लिए ये भी गंभीर विषय है, इसको हम कोई बाईपास नहीं कर रहे हैं, गंभीरता से विचार हो रहा है, शीघ्र न्यायोचित निर्णय होगा। पेपर लीक माफिया पर आपने हमेशा कहा कि सरकार कठोर कार्रवाई कर रही है, कदम उठा रही है, वो दिखा भी, गिरफ्तारियां हुई, लेकिन एसआई भर्ती के जितने लोग पकड़े गए थे वो वापस एक एक करके छूट रहे हैं सर। देखिए, कोर्ट से जमानत होना एक्विटल नहीं है, आप कृपया थोड़ा सा दुरुस्त करें जी। कोर्ट से जमानत होना एक्विटल नहीं है। हम प्रोसिक्यूशन सरकार का काम है, मुलजिम को आइडेंटिफाई करना, उसका प्रोसिक्यूट करना, और कोर्ट में जमानत होती है नहीं होती है ये अलग विषय होता है। उसमें कोई टिक्का टिप्पणी अपन नहीं कर सकते जी। ये तो नहीं है कि हमने पकड़ लिया इसलिए वो हमेशा अंदर ही रहेगा, ये हमने पकड़ा नहीं, वो बाहर नहीं जाएगा जी। हमने पकड़ा, कानून बताया, कोर्ट ने इतने महीना जमानत नहीं ली, अब उसके बाद कोर्ट को लगता है तो ये मान्य न्यायालय का विषय जी। उस पर हम कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करें, न्यायालय ने जमानत ली है, ठीक समझा होगा। लेकिन जोगाराम जी, लगातार आपने भी सुना होगा विपक्ष इस बात को लेकर के हमलावर हो रहा है सरकार पर, और ये कहा कि आप तो मगरमच्छ पकड़ने की बात कर रहे थे, मछलियों तक ही सीमित होकर के रह गए, और अब तो मछलियां भी नहीं पकड़ी जा रही हैं। मगरमच्छ अंदर बैठे हैं बड़े बड़े जो भर्ती करने वाले थे, वो इससे बड़ा और मगरमच्छ कौन हो लगा, आप तो जानकार हैं जी। जो मेन थे, बड़े बड़े जो भर्ती करने वाले, इंटरव्यू लेने वाले थे, और जो सरकार द्वारा नामित थे, सरकार के अंग हुआ करते थे, वो आजकल अंदर है ना, उनकी जमानत भी नहीं हुई अभी तक जी। लेकिन जिनकी सरपरस्ती में पेपर लीक हुआ, उनसे तो कहा जा रहा है कि पूछताछ तक नहीं हुई अभी तक। बिना पूछताछ के ये कानूनी प्रक्रिया है। हाँ। मुलजिम से कितना पूछा जाता है, कितना नहीं पूछा जाता है, ये कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन कैबिनेट सब कमेटी ने रिकमेंडेशंस अपनी मुख्यमंत्री तक दे दी कि ये भर्ती कैंसिल होनी चाहिए, फिर फैसला क्यों नहीं हो पा रहा सर? ये थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं। ऐसे हमने नहीं कहा कभी भी, हमने जो कुछ भी कहा है वो समीक्षा की है, और समीक्षा के ऊपर सरकार निर्णय करेगी। एक अंतिम सवाल है कि आपने जब इतना फर्जीवाड़ा देख लिया है तो व्यक्तिगत तौर पर, एक मंत्री के तौर पर, आपको क्या लगता है कि ये भर्ती परीक्षा तो अब रद्द हो जानी चाहिए? गंभीरता से सभी पहलुओं पर विचार हो रहा है, और सभी के हित में जो न्यायोचित है भविष्य में ऐसा कोई कदम। चलिए, बहुत शुक्रिया जोगाराम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो अभी
एजेंडा जो कैबिनेट का है वो कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा है कि वो अभी सबसे साझा नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ क्या फैसला होगा और एसआई भर्ती को लेकर के सरकार जल्द फैसला करेगी। जल्द कब होगा इसको लेकर के भी जोगाराम पटेल कुछ कह नहीं पा रहे हैं।